हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसकी कोशिका भित्ति दो पतले अतिव्यापित कवचों से बनी होती है जो साबुन के ढक्कन की भांति एक दूसरे में फिट हो जाते हैं? डेस्मिड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइटम्स, स्लाइम मोल्ड। आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। यहाँ पर हमें ऐसे जीव के विषय में बताना है और उस जीव की कोशिका भित्ति के बारे में बात की गई है। उस जीव की कोशिका भित्ति के विषय में प्रश्न दिया गया है और जीव का नाम हमें पूछा गया है। सबसे पहले तो देखिए, कोशिका भित्ति की विशेषता जान लेते हैं प्रश्न के अनुसार। जो कोशिका भित्ति दी हुई है वो कैसे निर्मित हुई है? दो पतले अति व्यापित अति व्यापित कवच के द्वारा बनी है। और ये जो कवच होते हैं एक दूसरे में कैसे फिट होते हैं? साबुन के ढक्कन, यानी साबुन का जो बॉक्स रहता है, साबुन का ढक्कन नहीं होता है, ठीक से यहाँ पर देखिए, साबुन का जो बॉक्स रहता है, साबुन का जो बॉक्स यानी डिब्बा होता है, उस बॉक्स के ढक्कन के भांति ये जो कवच होते हैं एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? फिट हो जाते हैं, यानी कि आसानी से जम जाते हैं, आसानी से लग जाते हैं। तो इस प्रकार की कोशिका भित्ति आपको देखने को मिल जाएगी डायटम्स में। किन में देखने को मिल जाएगी? डायटम्स। डायटम्स जो होता है हमारा क्या होता है? डायटम जो रहता है क्राइसोफाइट के अंतर्गत आता है। क्राइसोफाइट के अंतर्गत आने वाला जीव है। और क्राइसोफाइट किस में आता है? ये है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाला समूह। तो ये जो डायटम होते हैं इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सिलिसियस कवच, यानी कि इनकी कोशिका भित्ति में जमा हुआ होता है सिलिका जमा होकर सिलिसियस कवच का निर्माण होता है, जो कि कैसा रहता है? पतला होता है। और इसमें दो वाल्व पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? दो वाल्व पाए जाते हैं। ये जो वाल्व होते हैं जो साबुन का ढक्कन होता है उसकी भांति एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। तो पहला दिया है डेस्मिड में नहीं होता है, नहीं ये डाइनोफ्लैजिलेट में, ये डाइटम्स में होता है। स्लाइम मोल्ड में भी यह संरचना नहीं पाई जाती है। तो विकल्प सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।